इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम ने पूरी तरीके से पकड़ बनाई हुई है। मुकाबले में बचे 2 दिन के खेल पर सभी की निगाहें होंगी, जहां पर इंग्लैंड के बल्लेबाज भी अपना कमाल दिखाना चाहेंगे तो भारतीय बल्लेबाज जो 7 विकेट अभी भी हाथ में हैं वो कम से कम कल के पूरे दिन और खेलना चाहेगी और एक बड़ा लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के सामने रखना चाहेगी। जी हाँ, आप सभी को बता दें तीसरे दिन के खेल की समाप्ति हुई, जहां पर टीम इंडिया 257 रन की लीड यानी कि 257 रन की लीड करके दिख रही है, जहां पर चेतेश्वर पुजारा लंबे समय के बाद यहां पर अपनी फॉर्म में नजर आए और एक बेहतरीन अर्धशतक पारी खेली। आप सभी को बताएं कि पहला सेशन बारिश की वजह से धुलता नजर आया, जहां पर करीब 19 ओवर का ही खेल देखने को मिला, लेकिन इस 19 ओवर में पहले सेशन में 116 रन बने थे और सिर्फ 1 विकेट गिरा था, जहां पर जॉनी बेस्टो की खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। तो वहीं जब दूसरा सेशन शुरू हुआ वहां पर भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करी और 29 ओवर का वो सेशन था जिसमें 121 रन बने और 5 विकेट गिरते नजर आए, जहां पर 1 विकेट भारतीय बल्लेबाज का भी था तो 4 विकेट इंग्लैंड के बल्लेबाज के भी थे। लेकिन तीसरे सेशन को 32 ओवर तक ले जाया गया, जहां पर 88 रन ही बने और 2 विकेट गिरे। सब यहां पर कमाल देखने को मिला पुजारा का, किस तरीके से पुजारा ने बड़े इत्मीनान के साथ इस तीसरे दिन के तीसरे सेशन में बल्लेबाजी करी और ख़ासकर कह सकते हैं कि पुजारा को देखते देखते यहाँ पर ऋषभ पंत भी इस मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ, चलिए दोस्तों आपको शुरुआत से सारी जानकारी देते हैं कि अभी तक क्या कुछ घटा मैदान पर, किस तरीके से पुजारा की बल्लेबाजी ने आज पूरे मैच को बदल के रख दिया। और तो अब यहाँ पर ऋषभ पंत उनके साथ हैं और आने वाले बल्लेबाज अभी सुरेश अय्यर, रविंद्र जडेजा जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं। लेकिन सारी जानकारी दे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच ये 5वां टेस्ट मैच खेला जा रहा है एजबेस्टन बर्मिंघम के मैदान पर, जहां पर डे 3 की समाप्ति तक आप सभी को बता दें इंडिया ने 257 रन की लीड ले ली है। अभी इंडिया के बल्लेबाज जो मैदान पर है यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा 139 गेंदों में 50 रन बनाकर 5 चौके की मदद से खड़े हैं, तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने 46 गेंदों में 30 रन की पारी खेली है 4 चौके की बदौलत, जहां पर एक विकेट जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और बेन स्टोक्स को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अभी तक के खेल में ये देखने को मिला कि जब यहाँ पर इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो इनके सामने 416 रन जितना बड़ा लक्ष्य फर्स्ट इनिंग बना रखा था, लेकिन 284 रन पर यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ऑल आउट होती नजर आई। जी हाँ, ये बहुत बड़ा झटका था अगर देखा जाए। करीब 132 रन की लीड यहीं से टीम इंडिया को मिलती नजर आई, जो बहुत बड़ी लीड में गिनती होगी इस लीड की, क्योंकि 284 टोटल बनाए यहाँ पर और 416 टीम इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बनाए थे। बहुत बड़ी बात थी टीम इंडिया के लिए ये, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी ऋषभ पंत और जडेजा ने करी, वहीं दूसरी तरफ से इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी कुछ वैसे ही जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स कर ही रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। बेन स्टोक्स की 2 कैच भी छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये बल्लेबाज कोई बड़ी पारी खेल पाने में सक्षम नहीं रहा। इंडिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी, फर्स्ट इनिंग में उनके 416 रन थे, 10 विकेट गिरे, जब तक यहाँ पर जेम्स एंडरसन ने 5 विकेट तो साथी गेंदबाज मैथ्यू पोर्ट्स ने 2, स्टुअर्ट ब्रॉड, बेन स्टोक्स और जो रूट ने 1 विकेट छटकाई। जहाँ पर सबसे बड़ी पारी की बात करें तो ऋषभ पंत ने 111 गेंदों में 146 रन बनाए थे, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी 104 रन की तूफानी पारी खेली थी 194 गेंदों में। जी हाँ, आप सभी को बता दें किस तरीके से जहाँ पर शुभमन गिल ने 24 गेंदों में 17 रन 4 चौके की मदद से मारे, जेम्स एंडरसन ने इनका विकेट लिया था, तो पुजारा ने पहली इनिंग में सिर्फ 46 गेंदों में 13 रन बनाए थे, जेम्स एंडरसन ने ही इनका विकेट लिया था। हनुमा विहारी 53 गेंदों में 20 रन बना पाए थे, मैथ्यू पोर्ट्स ने इनका विकेट लिया, तो विराट कोहली भी 19 गेंदों में सिर्फ 11 रन ही बना पाए थे 2 चौके की बदौलत, और मैथ्यू पोर्ट्स ने इनका भी विकेट लिया था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी थी, तूफानी बल्लेबाजी 16 गेंदों में 31 रन की, वो तो सभी देखकर दंग रह गए थे। जी हाँ, जहाँ पर बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ एक बेहतरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया, जहां पर इस टेस्ट क्रिकेट के 1 ओवर में 35 रन सबसे ज़्यादा यहां पर स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में ही आए। 4 चौके 2 छक्के यहां पर बुमराह ने अपनी इस पारी में लगाए थे। सिराज ने 6 गेंदों पर 2 रन बनाया,
जेम्स एंडरसन ने जैसा कि आपको बताया 5 विकेट चटकाई थी, लेकिन जब 416 रन का जवाब देने के लिए इंग्लैंड की टीम मैदान पर उतरी तो इंग्लैंड की टीम का स्कोर 284 रन 10 विकेट के नुकसान पर बन पाया, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से शुरुआत एलेक्स लीज और जैक क्राउली ने करी। दोनों बल्लेबाज फ्लॉप रहे, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों की बात करें तो किस तरीके से 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर एलेक्स लीज बुमराह की गेंद पर आउट हुए, तो 17 गेंदों में 9 रन बनाकर जैक क्राउली बुमराह की गेंद पर आउट हुए और ओली पॉप का विकेट भी बुमराह ने ही लिया। 18 गेंदों पर 10 रन बनाकर यहां पर बुमराह ने ओली पॉप को भी चलता कर दिया था। 3 विकेट 44 रन तक यहां पर गिर चुकी थी इंग्लैंड की और तीनों ही विकेट शुरुआती बुमराह ने चटकाए थे। कप्तान बुमराह कहें तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि सीरीज़ में कप्तानी बुमराह कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसके बाद सिराज और शार्दुल ठाकुर और शमी पीछे हटने का नाम नहीं लिए, फिर एक के बाद एक विकेट का सिलसिला जारी रहा। बस बीच में कुछ देर के लिए यहाँ पर जब जॉनी बेस्टो बल्लेबाजी कर रहे थे तब खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिली। दरअसल 83 रन तक यहाँ पर 5 विकेट के नुकसान पर हो चुकी थी इंग्लैंड की टीम। एलेक्स जैक लीच आउट हो चुके थे और ये सब दूसरे दिन की खेल की समाप्ति तक हुआ था। जहाँ इंग्लैंड की टीम की बात करें तो किस तरीके से जब तीसरे दिन का खेलने के लिए उतरी तब 332 रन से पछड़ रही थी और 5 विकेट इनके गिर चुके थे। बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो मैदान पर थे, लेकिन इसके बाद बेन स्टोक्स और जो यहाँ पर जॉनी बेस्टो ने मुकाबले को संभाला और पूरी तरीके से मुकाबले में वापसी कराई इंग्लैंड की टीम की, जहाँ पर 83 रन पर 5वां विकेट गिरा था तो 149 रन पर 6ठा विकेट गिरा, यानी 50-60 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो के बीच। जहाँ पर हम सभी ने देखा किस तरीके से बेन स्टोक्स आउट हुए थे और उनकी 2 कैच उससे पहले छूटी थी। बेन स्टोक्स ने 36 गेंदों पर 25 रन बनाए, शार्दुल ठाकुर ने इनका विकेट लिया, कैच पकड़ी जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन उस तरफ से यहाँ पर बेस्टो टिके हुए थे तो इनका साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स आए। सैम बिलिंग्स ने 57 गेंदों पर 36 रन की इंपॉर्टेंट पारी खेली, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने पूरा साथ दिया यहाँ पर अपने साथी बल्लेबाज जॉनी बेस्टो का, जिन्होंने करीब यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 92 रन की पार्टनरशिप हुई थी, जहां 149 रन पर 6ठा विकेट आया था। तो फिर उसके बाद यहां पर बात करें किस तरीके से 241 रन पर 7वां विकेट आया बेस्टो के रूप में। बेस्टो ने अपना शतक कंप्लीट किया। आपको बता दें कि जॉनी बेस्टो लगातार खतरनाक फॉर्म में है। इससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज़ के दौरान इनके शतक बैक टू बैक देखने को मिले और इस मुकाबले में भी शतक देखने को मिला, जहाँ पर 11वां इनका ये शतक नंबर था। 5000 से ज़्यादा रन टेस्ट में बना चुके हैं। जॉनी बेस्टो की इस पारी ने पूरे मुकाबले में जान डाल दी। आपको बता दें कि उन्होंने 140 गेंदों में 106 रन 106 रन 140 बॉल्स में 14 चौके 2 छक्के की मदद से मारे थे। 75 का स्ट्राइक रेट था। शमी ने उनका विकेट लिया और कोहली ने कैच पकड़ा था। तो यहीं से वापसी करी भारतीय टीम ने। सैम बिलिंग्स 57 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हुए। स्टुअर्ट ब्रॉड को चलता किया सिराज ने। उसके बाद मैथ्यू पोर्ट्स का विकेट भी सिराज ने ही लिया। 18 गेंदों पर 19 रन बनाए थे मैथ्यू पोर्ट्स ने। कह सकते हैं कि बेहतरीन कुछ 3 चौके और 1 छक्के के साथ सिराज ने अपने करीब 12 ओवर के स्पेल में 66 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए। तो दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर ने 7 ओवर में 48 रन लुटाते हुए 1 विकेट चटकाया। जडेजा ने 2 ओवर कराए थे तो शमी ने भी 2 इंपॉर्टेंट विकेट चटकाए, एक बेस्टो का, दूसरा जैक लीच का। आपको बता दें 284 रन पर जब इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हुई, यहाँ से भारतीय टीम को एक और मौका मिल गया वापसी का और अच्छी खासी उनके पास 132 रन से ज़्यादा की लीड थी। अब इंडिया टीम यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी सेकंड इनिंग में, तो हम सभी ने देखा किस तरीके से शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा की जोड़ी को एक बार फिर से भेजा, क्योंकि ये राहुल द्रविड़ की कोच की टीम है और राहुल द्रविड़ ज़्यादा बदलाव नहीं करते अपनी प्लेइंग 11, अपनी ओपनिंग और अपने मिडिल ऑर्डर से। वही सारा बैटिंग ऑर्डर देखने को मिला, जहां शुभमन गिल के साथ पुजारा को उतारा गया, लेकिन शुभमन गिल फ्लॉप रहे। 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर जेम्स एंडरसन का शिकार हुए। जैक क्राउली ने इनका विकेट चटकाया। तो चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी थोड़ी देर तक टिके थे। करीब 39 रन की पार्टनरशिप हुई। 43 रन पर दूसरा विकेट हनुमा विहारी के रूप में यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड ने चटकाया। 44 गेंदों में 11 रन बनाकर हनुमा विहारी भी आउट हुए। तो वहीं चेतेश्वर पुजारा ने एक बेहतरीन जो बल्लेबाजी कर रहे थे, विराट कोहली के साथ खड़े होकर काफ़ी देर तक कंधे से कंधा मिलाया, लेकिन 75 रन पर विराट कोहली के रूप में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लगता है। 40 गेंदों में 20 रन बनाकर विराट कोहली 4 चौके की मदद से आउट हुए। बेन स्टोक्स ने इनका विकेट लिया और कैच पकड़ी रूट ने। बड़ा अच्छा वो कैच था जहां पर ग्लव से लगकर सीधा गेंद हाथ में गई जो रूट के और विकेट मिला। तो वहीं 46 गेंदों पर 30 रन बनाकर ऋषभ पंत 4 चौके की मदद से नाबाद खड़े हैं। तो 139 गेंदों पर 50 रन चेतेश्वर पुजारा ने लगाए 5 चौके की मदद से। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद किसी बल्लेबाज ने ओपनिंग के रूप में 50 रन जड़ा है। ये पंत की लगातार दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं
पुजारा और पंत की लास्ट 5 पार्टनरशिप हम आपको बताएं तो लगातार इन दोनों बल्लेबाजों की जो पार्टनरशिप रही है वो अर्धशतक से ऊपर गई है, यानी कि दोनों बल्लेबाज जब मैदान पर होते हैं तो बहुत अच्छी इनकी जोड़ी रहती है। एक बड़ा शांत है तो दूसरा बड़ा शानदार खिलाड़ी है, तो दोनों ही बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। लेकिन तीसरे दिन की समाप्ति तक स्कोर 257 रन टीम इंडिया के पास लीड है और 125 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गया है। आप ये मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और साथ ही साथ सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। चौथे दिन के खेल में इंग्लैंड की निगाहें होंगी जल्द से जल्द भारत के 7 विकेट गिराने की और भारतीय टीम की निगाहें होंगी एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की 2 सेशन के अंदर। उसके बाद कम से कम 4 सेशन की बल्लेबाजी का मौका इंग्लैंड को भी देती नजर आ सकती है। दूसरी तरफ बारिश खलल ना डाले ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।